भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, अशोक सबको प्रभु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। सतीश प्रभु जी, सुधा माता जी, गौरी माता जी, विद्यानंद। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा शुरू माता जी। शुरू कीजिए माता जी, प्रतिभा माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। श्री श्री नरसिंह आरती। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादनाददायिने हिरण्यकाशीपूर्वक्षः शीलटङ्कानखालये इतो नरसिंहः परतो नरसिंहः जतो जतो जामि ततो नरसिंहा बहिर्नृसिंहा हृदये नृसिंहा नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे तव करकमलबरे नखाम् अद्भुतशृङ्गा दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव, जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज, प्रह्लाद महाराज जय भक्त प्रह्लाद, जय जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव जय जय गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय।
प्रहलाद बहुत महाराज की सुंदर जय। माता जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरी बोल माता दी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। जय। हरे कृष्णा। कृष्ण मोहन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्ण के चुमन दसनाम हरे अपराध। कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवान के नाम हरे में होने कृष्ण कृष्ण प्रभु जी। दसनाम अपराध। एक, जी माता जी। भगवान के नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना या फिर उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र और उसके प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, भगवान के नाम को काल्पनिक समझना। छठा, भगवान के नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र की जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान के नाम के महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान के नाम जप में पूर्ण विश्वास ना होना और उसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप ना करना, यह भी एक अपराध है। सभी वैष्णवों को इन 10 नाम अपराधों से बचना चाहिए, सदैव बचना चाहिए, जिससे मनुष्य जीवन की अभिष्ट सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो। हरे कृष्णा। भूल हुई तो क्षमा करिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। सही वक्त। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। सब हरे भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी, हरे सभी कृष्ण माता भक्तों जी। को रंजन दंडवत माता जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। सभी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मंदिर में हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु हरे जी दंडवत कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भक्त को चरण में दंडवत प्रणाम। और अपने हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे राम सर से। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्त हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में। जी जी। कृष्ण मोहन प्रभु अनाउंसमेंट कीजिए वृंदावन यात्रा का, और जी जी जो भी अभी हमारे announcement जी 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 अभी बहुत कम भक्त हैं गुरु जी, मात्र 30 के बाद करीब में हैं। करेंगे। ओके तो ठीक है। हाँ जी, प्रतिभा माता जी बोल देंगी कल सत्र के विषय में, उसके बाद मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा गुरु जी। तब तक लोग ठीक भी है। आज भक्त आ जाएंगे गुरु जी। जी धन्यवाद प्रणाम ओके। गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी मैं बोलूँ किसका टर्न था वो? प्रतिभा माता जी का टर्न है, तो प्रतिभा जी। माता जी बोलेंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गुरु जी को चरण में दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को चरण में दंडवत प्रणाम। ओम हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तस्मै श्री गुरवे नमः। हरे कृष्ण। कल एकादशी था, देवशयन एकादशी। इस उपलक्ष्य में गुरुजी ने चार बातों पर, मुख्य बातों पर प्रकाश डाले थे, जैसे कि पंढरपुर जो धाम है उसकी विशेषता बताई है, जो आषाढ़ी एकादशी भी वहाँ पे बहुत धूमधाम से पालन किया जाता है। और उसके बाद गुरुजी ने संत तुकाराम, उसके बाद संत सखुबाई और संत नामदेव के बारे में बताए। शुरुआत में गुरुजी ने
गुरुजी ने इस एकादशी को, जो आषाढ़ी एकादशी और निर्जला एकादशी को बड़ा एकादशी बताते हैं। और उसके दौरान गुरुजी पूछते हैं कि किन भक्तों ने 64 माला किए थे। तो बहुत सारे भक्तों ने 64 माला किए थे और उनको गुरुजी ने धन्यवाद भी दिया और भक्त लोग भी गुरुजी को धन्यवाद दे रहे थे। जैसे रीति दवास माता जी ने कहा कि सारा दिन ऑनलाइन क्लास, मतलब ऑनलाइन, जिसके दौरान उनको 64 माला सरलता से उन्होंने पूर्ण किया था। उसके बाद गुरुजी ने कहा था कि इस एकादशी, जो देवशयन एकादशी होता है, वो उसमें भगवान विष्णु वो शयन में जाते हैं, योग निद्रा में चले जाते हैं पूरे 4 मास के लिए, जिसको चतुर्मास भी बोला जाता है। और चतुर्मास के बाद वो कार्तिक महीने के देवोत्थान एकादशी में भगवान जग जाते हैं। और इस दौरान जो भी शुभ कार्य में होता है, जैसे कि विवाह संस्कार होता है, फिर जो भी शुभ कार्य होता है वो निषेध होता है। और उसके बाद गुरुजी ने पूछा था कि कितने लोग जानते हैं पंढरपुर कौन कौन गए हैं। तो 3 लोगों ने हाथ उठाए थे, जिसमें प्रियंका वाघमारे माता जी ने बताया था कि वो वहीं पे रहते हैं। और कुछ भक्त कौन लोग जानते हैं पंढरपुर के बारे में, किनको पता है, तो कुछ भक्त लोग हैंड रेज किए थे। उसके बाद आपने पंढरपुर के बारे में बताते हैं। जैसे उसके पहले आप लोकनाथ स्वामी जी के बारे में बताते हैं। जैसे कि राधानाथ स्वामी महाराज और लोकनाथ स्वामी महाराज पहली बार क्रॉस मैदान में मुंबई में प्रभुपाद जी के प्रभुपाद जी मिले थे और उनका कल आविर्भाव, मतलब जन्म तिथि था। तो इसके बारे में बताते हैं आप। और आप बताते हैं कि एक ही दिन वो लोग प्रभुपाद से मिले थे। और जो लोकनाथ स्वामी महाराज हैं वो बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं और पूरे इस्कॉन में वो कीर्तन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उसके बाद आपने धाम की महिमा के बारे में बताए। तो यहाँ पे आप बताते हैं कि जो भगवान के बारे में बताए थे, जैसे कि आपने हमको दिखाए थे भगवान विट्ठल के अभिषेक और उनको कैसे वस्त्र पहनाते हैं, और उसके बारे में थोड़ी सी तुकाराम के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी थी। और उसके बाद आप जो पंढरपुर धाम है वो भगवान विट्ठल को समर्पित है और यह एक धाम है, इसको भूवैकुंठ भी कहा जाता है। और यहाँ पे भगवान आषाढ़ी एकादशी में भगवान के दर्शन हेतु बहुत सारे सैकड़ों भक्त आते हैं, जो पूरी रात अपेक्षा करते हैं भगवान के सिर्फ एक दर्शन के लिए। और श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए पूरी रात प्रतीक्षा करते रहते हैं। और उसके बाद आपने कहा था विभिन्न धामों में सर्वोच्च जो भगवान की पूजा की जाती है, ठीक है। आपने यहाँ पर बताया था कि जैसे आंध्र प्रदेश में होता है तिरुपति बालाजी, केरल में होता है गुरुवायूर, कुछ बताए थे, अच्छे से सुनाई नहीं दिया था मुझे। और उसके बाद कर्नाटक में आपने बोले थे कि उडुपी कृष्ण करके कृष्ण की पूजा होती है। उसके बाद गुजरात में जो द्वारिकाधीश की पूजा होती है। उसके बाद आपने बताए थे रणछोड़ राय की, जो गुजरात में रणछोड़, वो डाकोर में जो कच्छ में है, वहाँ पे रणछोड़ नाम से कृष्ण पूजा की जाती है कृष्ण जी की। उसके बाद आपने महाराष्ट्र के जो आध्यात्मिक राजधानी बताए पंढरपुर को, और जो पंढरपुर होता है वो विठल के रूप में कृष्ण को पूजा जाता है, और जिनको विठोबा और पांडुरंगा भी कहा जाता है। और ये पंढरपुर मुंबई से 400 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित है। और आपने बताया था कि वहाँ जाने के लिए लगभग 8 से 10 घंटा लगता है। और यह पंढरपुर दक्षिण द्वारका नाम से भी जाना जाता है। और यह भीमा अर्थात चंद्रभागा नदी के किनारे स्थित है। इसका नाम, ये दोनों एक ही है, सेम है नेम। और चंद्रभागा उसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये पंढरपुर में आके चंद्र के समान यहाँ पे मुड़ जाता है, इसीलिए जो कि अर्धचंद्र का आकार होता है, इस नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। और वहाँ के लोग इसको गंगा के समान मानते हैं, वो गंगा की तरह पवित्र भी है। उसके बाद आपने और बताए थे कि इस पंढरपुर में 14 घाट है, जिसमें प्रसिद्ध घाट है जो महाद्वार घाट बोलते हैं, जो विट्ठल भगवान के पूर्व द्वार से मिलता है, जोड़ दी जाती है, जुड़ी हुई है।
उसके बाद आपने बताया था कि यहाँ पे भगवान जी को अर्पण करने के लिए फूल, तुलसी माला, धूप और मिठाई, नारियल भी चढ़ाते हैं और इसका बहुत वहाँ पे मिल जाता है, यातायात मिलती है। जो उसके बाद आपने बताया था जो व्यक्ति पंढरपुर में अपना शरीर को छोड़ता है वो वैकुंठ धाम में जाता है, तो ये जगह वैकुंठ के समान है। और उसके बाद आप मतलब पंढरपुर मंदिर के अंदर के बारे में बताते हैं। जो पंढरपुर जो है वो काले पत्थर से बनी हुई है और 5000 साल पहले पुरानी है और इसको स्वयंभू कहा गया है। और यहाँ पे आप पूछते हैं कि स्वयंभू का मतलब क्या है, तो यहाँ पे बेबी मंडल माता जी बोलती हैं स्वयंभू का मतलब होता है जो स्वयं प्रकट हुए हैं। और यहाँ पे आप बताते हैं कि जो जगन्नाथ मंदिर जी के बारे में बताते हैं। जैसे जगन्नाथ मंदिर में जो है, जो अनंत नाम से स्वयं विश्वकर्मा ने आके हथौड़ी और छेनी से जगन्नाथ जी को बनाया था। पर यहाँ पे जो है वो विठल भगवान जो है वो स्वयंभू है, स्वयं ही प्रकट हुए हैं। और उसके बाद आपने मंदिर के जो मुख्य द्वार के बारे में बताते हैं, जो जिसमें आप बताते हैं कि मुख्य द्वार में गणेश होते हैं। और उसके बाद आपने कहा था कि जो आपने हमको दिखाए थे जब आप राधा गोपीनाथ मंदिर में गए थे, जो जिसमें आप हमको दिखाए थे गणेश जी की मूर्ति। तो गणेश जी की मूर्ति वहां पे क्यों होती है हर मंदिर में, मतलब मुख्य द्वार पे? तो यहाँ पे आप बताते हैं क्योंकि गणेश जी होते हैं विघ्नहर्ता होते हैं, सारे विघ्न दूर करते हैं। और यहाँ पे आप बताते हैं कि उनको और वो विघ्नहर्ता गणेश किसकी पूजा करते हैं, तो यहाँ पे आप बताते हैं कि जो नरसिंह देव भगवान की पूजा करते हैं और उन्हीं की वो पूजा करते हैं। और उसी के वजह से हम गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। पर जो वैष्णव होते हैं वो नरसिंह देव की पूजा करते हैं या फिर उनकी स्तुति गाते हैं। और वो हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि हम उन्हें सर्व विघ्न विनाशक बोलते हैं, क्योंकि वो लोग भक्त के नरसिंह देव जो हैं वो भक्तों के जीवन में आने वाली, जो आगे आने वाली या फिर अभी जो संसार के दौरान आती है, वो हमारे सारे विघ्नों को हर लेते हैं। इसीलिए हम उनकी स्तुति गाते हैं, सुबह आरती किया जाता है। और उसके बाद आप जी प्रतिभा माता जी, धन्यवाद आपका। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपने हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण मंत्र और नाशमती। जी गुरु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कृपया अपना माइक बंद कर लें और कैमरा ऑन रखें, ये सत्र का नियम है। सबसे पहला तो इसी को याद रखिए आप लोग, हमेशा गुरु जी भी दोहराते हैं, हम भी दोहराते हैं। और अगर आपका कैमरा ऑन नहीं रहेगा तो आपको सत्र से रिमूव भी किया जा सकता है, इसका ख्याल रखिए। सत्र में कैमरा ऑन रखना जरूरी है, पहला पॉइंट ये है। दूसरा, वृंदावन धाम यात्रा के विषय में बताते हैं। वृंदावन धाम यात्रा जो है गुरु जी ने इस बार 21 से 24 अक्टूबर के बीच में रखा है। तो 21 को आप वहाँ पहुँचिए, 24 तारीख को शाम तक आप निकल सकते हैं, या 25 को भी आप निकल सकते हैं मॉर्निंग में। और गुरु जी ने इसका नॉमिनल फी रखा है 2200 रुपये। आपको तो आप अभी जिन भक्तों ने अभी तक नाम नहीं दिया है तो कृपया आप राधिका माता जी को नाम दे दीजिए। अपना सबसे पहले आपको अपना रिजर्वेशन करवाना है, टिकट रिजर्वेशन करवाना मस्ट है, क्योंकि जब तक आप टिकट रिजर्वेशन नहीं करवाएंगे तो आपका सीट कैसे कंफर्म होगा। लास्ट मोमेंट में दिक्कत होती है, पिछले यात्रा में भी अनुभव किया गया है। गुरुजी ने फिर भी ये बोला है कि अगर एक दो भक्त ऐसा होंगे तो गुरुजी कोशिश करेंगे वो उसको एकोमोडेट करने के लिए। यात्रा संबंधित एक और सूचना मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये याद रखिए कि जो यात्रा है तो उसमें अगर यात्रा होती है सामूहिक तो उसमें थोड़ा बहुत कष्ट होगा, तो इसको आप पहले से माइंड में लेके चलिए। ऐसा ना हो कि लास्ट मोमेंट में आपको दिक्कत हो, वहाँ पे आप जो घर की सुविधा है वैसी नहीं होती है तो आपको दिक्कत होगी। तो उसको आपको ये समझिए कि एक मौका अवसर मिला है जिसको सभी भक्तों के साथ मिलके इस यात्रा को करने का, इस अवसर का लाभ उठाइए और यथाशीघ्र कीजिए, क्योंकि समय नहीं है। बाद में लास्ट मोमेंट में वहाँ पे ये समय है, कार्तिक मास के लिए लोग जाते हैं तो बुक हो जाता है, तो होटल बुक करने में भी समस्या होती है। तो आप लोग कृपया इसका ख्याल रखिए।
दूसरा है कि जो भी एक रिक्वेस्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया कि भक्त गुरुजी के आने के बाद आते हैं आजकल, तो इसको अवॉइड कीजिए, गुरुजी के आने के पहले आइए, क्योंकि ये कहीं नहीं होता है। जो हम लोग, गुरुजी ने कई बार बोला है कि हम लोग ये एक तो फ्री में सेशन है, और मतलब आध्यात्मिक गुरु के आने के बाद हम आते हैं, और आने के बाद बीच बीच में लोग बोलते रहते हैं, प्रणाम करते हैं, तो गुरुजी जो बोलते रहते हैं वो डिस्टर्ब होता है। तो आप लोग इसका ख्याल रखिए। जो हम लोग आते हैं 1 घंटे का सत्र है, तो कोशिश कीजिए कि 45 नहीं तो 50 तक आइए। गुरुजी ऑलरेडी आजकल बहुत ही समय से आते हैं, गुरुजी को और भी सेवा रहती है, तो इसका ख्याल रखिए। हरे कृष्णा। लास्ट है, जो हम लोग जो सत्र में जो नाम देते हैं, जो आरती सत्र में विशेषकर, इसके लिए एक सूचना मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भक्त का उसमें सेवा रहता है, तो कृपया आप जो कहीं लिख के रखे हैं तो उसको निकाल के ही बोलिए, क्योंकि गुरुजी ने ऐसा ऑब्जर्व किया है, आप लोग भी ऑब्जर्व करते होंगे कि जो आगे से बोलते हैं उनको सही बोलना जरूरी है। जो भक्त जिनको याद है लेकिन वो गलती हो जाती है, त्रुटि, हम लोग बद्ध जीव हैं तो हमसे गलती हो जाती है, तो कृपया उसको देख के पढ़िए ताकि त्रुटि ना हो और हम लोग सही उच्चारण कर पाए। साथ ही ऐसा करना है जैसा गुरुजी ने बताया है, गुरुजी ने सारी चीज गा के बताया है, तो वैसा ही हम लोग करें तो बेटर रहेगा, सबको वैसा पता रहेगा। अपने मन से कोई राग या ऐसा एक्स्ट्रा लाइन मत जोड़िए, तो इसका ख्याल रखिए आप लोग। और तो मुख्य मुझे इतना ही कहना था। गुरुजी एक सेवा लिस्ट आज तक ही है, तो अगर भक्तों से हैंड रेज करने के लिए बोलेंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। गुरुजी दंडवत जी जी। प्रणाम। गुरुजी प्रभु जी आपकी आवाज क्लियर नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्रार्थना बोलते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीपासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है हमारे दोपहर के सत्र में। तो जी, तो आगे बढ़ने से पहले कृष्ण मोहन प्रभु ने जो जो अनाउंसमेंट किए हैं उसके ऊपर जरा ध्यान रखिएगा। और एक दूसरी चीज है कि आज से चातुर्मास शुरू हुआ है, तो कल देवशयनी एकादशी था, तो कल भगवान है वह निद्रावस्था में चले गए, और अभी कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं, पूर्णिमा के पहले, तो उसको वहां पर चातुर्मास की समाप्ति होती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि चातुर्मास की कथा क्या है, क्यों शुरू हुआ। दूसरा हम बताएंगे आपको चातुर्मास का महत्व क्या है, और तीसरी चीज आखिरी में बताएंगे कि चातुर्मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम कौन सी 3 चीजों पे चर्चा करेंगे। पहला है चातुर्मास क्यों शुरू हुआ, दूसरा चातुर्मास का महत्व क्या है अपने जीवन में, और तीसरा मुझे चातुर्मास में क्या करना चाहिए। ओके। ओके, तो कल कितने लोगों ने एकादशी का व्रत किया था, फिंगर को रेज कीजिए जरा। कितने भक्तों ने एकादशी का व्रत कल संपन्न किया, जो लोग सुन रहे हैं अभी तक। ओके, 45, 46। ओके, तो 57 लोगों ने हाथ ऊपर किए हैं, तो ऑलमोस्ट 90% लोग फिलहाल हमारे ग्रुप में कर रहे हैं। ये बहुत ही
तो ऑलमोस्ट 90% लोग हमारे ग्रुप में एकादशी कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ना, कि इतना आसान नहीं है। एकादशी भी मैक्सिमम लोग करते हैं, करते नहीं है, लेकिन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। और हम में से हमारे ग्रुप में कितने लोग हैं वो 16 माला करते हैं डेली? जी, फिंगर को रेज कीजिए। जो भक्त हर रोज 16 माला करते हैं, कितने भक्त हैं? 1 मिनट, हाँ अभी कीजिए फिंगर को रेज। जी, कितने भक्त है 16 माला करते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, ओके ओके ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। जी ओके। तो सवाल ये है कि कितने भक्त हैं 16 माला करते हैं अभी तक? वो फिंगर को रेज कीजिए। ओके, तो 80 में से अगर हम देखा जाए तो ओहो 56 लोग करते हैं जी। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतने भक्त हैं ऑनलाइन सत्संग में, इतने माला कर रहे हैं। जब मैं आंकड़ों को देखता हूँ तो मुझे भी उत्साह मिलता है कि मैं भी सत्र को लेता रहूं। तो ओके, कम से कम 58 लोग हैं जो 16 माला करते हैं हमारे ग्रुप में। तो बहुत ही एक बहुत अच्छा है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा समय अच्छे से यूटिलाइज में कर रहा हूँ, है ना। आप लोग 16 माला करते हैं तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। तो इसी तरीके से आप हर रोज 16 माला करते रहिए, क्योंकि ये हमारे शिला प्रभुपाद जी ने इसी के लिए अपना जीवन दिया है। ओके जी, तभी हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो बहुत अच्छा है कि इतने लोग 16 माला कर रहे हैं। और भी काफी भक्त रहेंगे, लेकिन अभी तक सारे लोग नहीं आए हैं। कुछ लोग हैं वो बाद में ज्वाइन करते हैं। तो ऑलमोस्ट 60% 65 लोग 16 माला करते होंगे, अच्छा मैं गृहित करता हूँ। ओके, कोई मुझे होस्ट बनाएंगे, है ना। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो हमारे यहाँ पर बहुत बारिश गिर रही है, तो कैसे तो मैं घर के अंदर बैठा हूँ जस्ट दरवाजे के पास। तो और इस तरीके से मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ। जी, तो चातुर्मास का महत्व मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ग्रंथों में, अगर जितने भी ग्रंथ है उनमें भक्त भागवत या जो भागवत स्वरूप है, अगर हम जितने भी ग्रंथ है 108 उपनिषद है,
18 पुराण है, उसमें अगर हम भगवत का स्वरूप अगर हम किसी ग्रंथ को देंगे या किसी में देखेंगे तो सारे ग्रंथों में किसको ज्यादा महत्व दिया गया है? भागवत गीता और श्रीमद् भागवतम, ठीक है, इनको ज्यादा महत्व दिया गया है। अगर जितने भी ध्वनियां है ना, जितने भी मंत्र है, और सारे मंत्रों में या सारे जितने भी ध्वनियां है उनमें सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है नाम उच्चारण को, हरि नाम का उच्चारण को। उस तरीके से, इसी तरीके से जितने भी मानव समाज है ना, ब्राह्मण समाज है, उसके बाद शूद्रों का समाज है, इन सारे समाजों में अगर भगवत स्वरूप है, अगर हमको कहाँ देखा जा सकता है तो वह है वैष्णव समाज में, है ना। उसी तरीके से जितने भी पत्थर है, तो सारे पत्थरों में अगर हम किसी में भगवत स्वरूप देखना चाहेंगे तो हमको कहाँ दिखाई देगा? कौन मुझे बता सकता है भगवत स्वरूप इस पत्थर में? शालिग्राम या गोवर्धन, गिरी गोवर्धन, है ना। अगर इस संसार में बहुत सारे पौधे हैं, इन पौधों में कहाँ हमको भगवत स्वरूप देखने को मिलेगा? जितने ही सारे पौधे, इस संसार में बहुत सारी तिथियां हैं, है ना, अलग अलग तिथि आदि हैं। तो उन सारी तिथियों में जिसमें हमको भगवान का स्मरण तीव्रता से होता है, वो कौन सी तिथि मानी जाती है? जी जी, ओके। तो उसी तरीके से जितने भी मास है ना, महीने हैं, तो 12 महीनों में से जो मास होते हैं, जो भगवत का स्वरूप होता है भगवान का, तो वो किनको माना जाता है? तो ये कार्तिक मास, हाँ, कार्तिक मास या जो भी है, कार्तिक मास कहा जाता है या, ओके। तो इस तरीके से ये चातुर्मास है ना, इसका मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ये शुरू कैसे हुआ। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 29 जून, जैसा कल 29 जून थी, ठीक है, तो कल से है वह चातुर्मास शुरू हुआ, ठीक है। तो आज के दिन आज से ही हमको ये शुरू करना है। तो इस साल चातुर्मास कितने महीने का होगा? तो इस साल चातुर्मास 5 महीने का होगा। और इस 5 महीने में जैसे कि जो कोई मंगल कार्य के लिए लंबा इंतजार करना होगा, जैसे विवाह है, मुंडन है, जनेऊ संस्कार है, गृह प्रवेश है आदि, जो मंगलमय कार्य बंद हो जाते हैं। क्यों बंद हो जाते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण या विष्णु निद्रा में चले जाते हैं, करने जाते हैं, और सारे देवी देवता भी उनका शरीर का आश्रय लेते हैं, है ना। तो इसलिए वो भी कुछ किसी के आहुति स्वीकार नहीं करते हैं इन 5 महीनों में। तो इसलिए 5 महीनों में कोई यज्ञ, कोई ऐसा हवन वगैरह अलाउड नहीं है, ओके जी। तो चातुर्मास की शुरुआत का दिन देवशयनी एकादशी से होता है और इसका अंत देव उठनी एकादशी। किसी का माइक चालू है? प्रवीणा जी, आपका वीडियो ऑन कीजिए। तो जी, तो इस तरीके से देव उठनी एकादशी जो कार्तिक में संपन्न होती है, ठीक है। तो इस चातुर्मास में भगवान विष्णु योग निद्रा में क्यों रहते हैं, तो इसकी कथा हम अभी जानेंगे। क्यों भगवान शयन करने जाते हैं, क्या इसके पीछे प्रयोजन है। तो पुराणों में कथा आती है
कि शास्त्रों के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार जमा कर लिया था और इंद्र जी है, सारे देवी देवता है, वो घबरा जाते हैं और सभी देवताओं ने जब बलि महाराज से छुटकारा पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तो भगवान हरि ये वामन रूप का अवतार लेते हैं और राजा बलि से दान मांगने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं और वामन के रूप में भगवान विष्णु ने दान में राजा से क्या मांगा था? तो तीन पग भूमि मांग और भगवान ने 2 पग में ही धरती और आकाश को नाप लिया था और तीसरा पग अभी कहाँ रखे? तो कहीं जगह थी क्या? कहीं जगह ही नहीं थी। नहीं। तो राजा बलि ने कहा, अपना सिर आगे किया ऐसे और कहा कि मेरे सर पर हे भगवान आप आपका तीसरा पग है वो रखिए। तो जब बलि महाराज का ये समर्पण देखा तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और राजा बलि की दानशीलता को और भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु ने बलि से कहा, वर मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? तो बलि ने क्या कहा? भगवान से कहा कि आप मेरे साथ सूतल लोक में चले जाइए। सूतल जहां पर पाताल लोक है ना, 14 लोक होते हैं, जैसे हमारे पृथ्वी के नीचे अतल, रसातल, तलातल, उसके बाद रसातल के बाद पाताल है ना, अटल विटल, जैसे 7 लोक है नीचे। तो सबसे नीचे है पाताल लोक है, बराबर है, और पाताल लोक के ऊपर है रसातल है। तो वहां पर बलि महाराज ने कहा कि आप मेरे साथ वहां पर रहिए, भगवान विष्णु को कहा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ पाताल में चलूंगा और हमेशा वहीं पर निवास करूंगा। तो इस तरीके से सारे देवी देवता जी ओके, मुझे कोई ये होस्ट है वगैरह हटा लीजिए, है ना, अगर कोई कर सकता है, क्योंकि बार बार ये ज्वाइन करते हैं तो ये आ जाता है जी। जी तो इस तरीके से सारे देवी देवता और देवी लक्ष्मी भी चिंता में हो गए कि मेरे प्रभु कहाँ गए अभी बलि महाराज के साथ पाताल लोक में या सूतल लोक में। और वहां पर कौन सा रोल निभा रहे थे विष्णु जी? किसी को पता है विष्णु जी क्या बने थे वहां पर? चौकीदार। द्वारपाल। हाँ, द्वारपाल बने थे जी। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि मेरे पति अभी नहीं है मेरे साथ, सारे देवी देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु नहीं है, तो देवी लक्ष्मी भी गरीब स्त्री बनकर फिर राजा बलि के पास गई और कहा कि मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ। तो राजा बलि ने कहा कि ठीक है, तो मुझे राखी बांध दो। तो लक्ष्मी जी किसको राखी बांधती है? बलि महाराज। बलि महाराज को राखी बांधती है और उन्हें अपना भाई बना लेती है। अभी आपको पता होगा कि जब राखी बांधने के बाद बहन को कुछ देना भी पड़ता है ना? तो देवी लक्ष्मी ने क्या मांगा अपने भाई से कि मेरे पति भगवान विष्णु को दे दो। हाँ, पाताल से मुक्त करने का वचन मांग लिया कि मुक्त करो। तो बलि महाराज को सब समझ में आया कि मेरी बहन क्यों बनी। बलि महाराज को समझ में आया कि बहन बनने के पीछे कुछ कारण था कि अपने पति को छुड़ाना चाह रही थी। लेकिन ठीक है, अभी वचन दिया है तो भगवान विष्णु को कहा कि ठीक है, आप जा सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु अपने भक्त को निराश नहीं करना चाह रहे थे, बलि महाराज को। तो इसलिए
आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, तो उस एकादशी से कार्तिक मास की एकादशी तक पाताल लोक में वह निवास करने का वचन दिया उन्होंने कि मैं यही रहूंगा, है ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो इस तरीके से यही कारण है कि चातुर्मास में भगवान विष्णु पाताल लोक में निद्रासन में चले जाते हैं। ओके, इस तरीके से ये कारण है चतुर्मास का। ओके जी, तो ये हो गया अभी चातुर्मास की कथा मैंने बताई आपको। ओके, अभी हम देखेंगे कि चातुर्मास का महत्व क्या है, क्या मेरे जीवन में इसका महत्व है, क्यों मुझे इसको पालन करना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। मेरा आवाज आ रहा है ना, क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा सा कम है। तो जी गुरुजी आ रही है गुरुजी, आवाज आ रहा है। तो वर्षा ऋतु के 4 महीने होते हैं, उनको चातुर्मास कहा जाता है। और यह चातुर्मास 29 जून से लेके प्रारंभ होता है, और वह उस एकादशी को देव उठनी एकादशी मतलब कार्तिक एकादशी को खत्म होता है। शास्त्रों के अनुसार इस काल में पृथ्वी पर रजस और तमस की वृद्धि के कारण सात्विकता बढ़ने के लिए चातुर्मास में व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान भी निद्रा में चले जाते हैं, तो सत्वगुण का अभाव कम हो जाता है और रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ता है बारिश में, है ना, ये 4 महीनों में। तो शास्त्र कहते हैं कि ये 4 महीनों में रजोगुण तमोगुण ज्यादा होता है पूरे पृथ्वी लोक में। और पृथ्वी लोक में हमारा घर भी है, बराबर है, हमारा ऑफिस भी है, तो वहां पर भी क्या रहेगा बताइए, रजोगुण और रजोगुण और तमोगुण। तमोगुण। हाँ, तो ये रहेगा, हमारे घर में भी रहेगा। हाँ, आप ऐसा मत सोचिए कि मेरा घर पृथ्वी से अलग है ना। कभी कभी ऐसा लगता है ना, जब पृथ्वी की बात होती है तो ऐसा लगता है कि मेरा घर शायद पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से चातुर्मास में व्रत का पालन क्यों करना चाहिए? पहला कारण, रजोगुण और तमोगुण का वृद्धि होता है ना, अब ये 4 महीनों में। ठीक है, ऐसा कौन बताते हैं? शास्त्र बताते हैं, और शास्त्र कभी झूठ बोलते हैं? कभी भी नहीं। ओके, इन 4 महीनों में भगवान विष्णु शेष शैया पर योग निद्रा लेते हैं, और चातुर्मास को विष्णु शयन भी कहते हैं। और तब भगवान श्री विष्णु कौन से सागर में शयन करते हैं? क्षीर सागर। क्षीर सागर क्षीर सागर में शयन करते हैं। क्षीर सागर। तो भगवान विष्णु की पूजा के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सभी तीर्थ स्थान, सभी देवस्थान, दान और पुण्य चातुर्मास में भगवान विष्णु के चरण में अर्पण होते हैं। मैं वापस बता रहा हूँ, सभी तीर्थ स्थान, जितने भी धाम हैं, सारे देवस्थान, सारे पुण्य, सारे दान, इसके जो अधिष्ठाता मूर्ति है या पुरुष है, ये भगवान विष्णु के चरण में अर्पित होते हैं। सनातन धर्म ये कहता है कि चातुर्मास का काफी महत्व है हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में। ठीक है, तो पहला है कि मनुष्य का 1 वर्ष ही देवताओं का भी 1 वर्ष के समान होता है, और समय एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला जाता है। तो समय के आयाम भिन्न होते हैं। आयाम मतलब जैसे दक्षिणायन और उत्तरायण, सुना है आपने? सूर्य जब दक्षिणायन में प्रवेश करता है और उत्तरायण में प्रवेश करता है ना। तो दक्षिणायन देवताओं की रात होती है, इसको आप लिखिए, है ना, शायद आपको पता नहीं होगा कि जब सूर्य दक्षिणायन में चला जाता है तो देवता लोग सो जाते हैं, रात होती है। और उत्तरायण उनके लिए दिन होते हैं, उत्तरायण।
जैसे जनवरी का जो महीना होता है ना, याद है ना, जब पतंग उड़ाते हैं हम, याद है वो जो मकर संक्रांति। मकर हाँ, संक्रांति। जी हाँ जी, मकर इस संक्रांति, तरह के दक्षिणायन में जाने का अर्थ क्या होता है? हाँ वो बताएंगे सब, है ना। तो उत्तरायण अलग है, जैसे अभी सूर्य उत्तरायण में चला जा रहा है, और दक्षिणायन। इसके लिए मुझे आपको वो पूरा वो जो सूर्य की जो गति होती है ना, वो सारा बताना पड़ेगा, किस तरह से सूर्य ट्रैवलिंग करते हैं, है ना, उसको जोनल होते हैं, है ना। तो उसका एक बड़ा लेक्चर लेना होगा, तब जाके पता चलेगा कि दिन कैसा होता है, रात कैसे होती है, ये 3 ऋतुएं कैसे आते हैं। हाँ, अगर ये आपको जानना है तो उसके ऊपर भी हम प्रवचन करेंगे कि ये ऋतु कैसे आते हैं, ये सर्दी के बाद गर्मी कैसे आती है ना। तो ये सारा एक सिस्टम है। सिस्टम मतलब जिस तरीके से रात के 12 बजने के बाद दिन के भी 12 बजने ही है, बराबर ना, क्योंकि वह चलता ही रहता है। तो वैसे भगवान ने एक प्रोग्रामिंग बनाया हुआ है इस संसार का, है, ये ऑटोमेटिक चलता रहता है, पूरा ऐसे साइकिल है ये। ओके, तो इस तरीके से कर्क संक्रांति उत्तरायण पूरा होती है और दक्षिणायन प्रारंभ करती है, कर्क संक्रांति, और मकर संक्रांति उत्तरायण शुरू करती है। ठीक है, यानी देवताओं की रात कब शुरू हो जाती है? जब कर्क संक्रांति उत्तरायण पूरा करती है। कर्क संक्रांति कभी होती है? आषाढ़ महीने में ही होती है। ठीक है, तो ये जो संक्रांति है ना, अभी संक्रांति मतलब कौन सा दिन होता है वो? पंचमी होता है, दशमी होता है, द्वादशी होता है, त्रयोदशी होता है, संक्रांति। 13वां या ओके, तो आप इसको कैलेंडर में देखिए ना, कर्क संक्रांति कभी है, तो उस समय देवताओं की रात भी शुरू हो जाती है। तो इसलिए आषाढ़ शुद्ध एकादशी को शयनी एकादशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन देवी देवता भी सो जाते हैं। ठीक है, तो अभी सब लोग सो गए, विष्णु भगवान भी सो गए हैं, देवी देवता भी सो गए हैं। तो अभी देवी देवता को अगर आप आहुति डालोगे तो वो सुनेंगे क्या? नहीं सुनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आज के दिन अगर आपको कोई ब्राह्मण बोलेगा चलो मैं जरा पूजा पाठ करता हूँ, तो आप बोलोगे अरे देवी देवता तो सो गए हैं, आप किसको आहुति दोगे? क्या लूट रहे क्या हमें? है ना। तो ब्राह्मण के हमको ऐसा पता नहीं होता है ना, बराबर है, हमको ऐसा पता नहीं होता है, तो इसके लिए हम ये चीज को भूल ही जाते हैं कि। तो अभी ये चीज याद रखिए कि 5 महीने कोई यज्ञ नहीं, कोई हवन नहीं। ओके, लेकिन क्या करना चाहिए ये हम बताएंगे आप। तो इस तरीके से बोधिनी एकादशी तक केवल 4 मास ही काफी है, अर्थात रात का एक शास्त्रीय भाग बचा है और देवी देवता जग जाते हैं और अपना व्यवहार करने लगते हैं, और नव सृष्टि निर्मिति ब्रह्म देवता का कार्य प्रारंभ हो गया है, और पालनकर्ता श्री विष्णु भी निष्क्रिय हो गए हैं अभी। तो कौन बताएगा इस समय है सारा जितना भी मैनेजमेंट है वो कौन संभालते हैं? ब्रह्मा जी भी अभी, हाँ शिव कौन जी संभालते शिव जी संभालते हैं। हैं? शिव जी शिव संभालते जी और माया देवी। हैं, केवल शिव जी संभालते, और कोई नहीं संभालते। सारे देवी देवता भी सो गए, विष्णु भगवान भी सो गए, है ना। लेकिन आप मत सो जाना, ठीक है। आपको सोना अलाउड है क्या? 4 महीने आपको सोना अलाउड नहीं है ना। नहीं तो आप बोलोगे विष्णु भगवान भी सो गए हैं, देवी देवता भी सो गए हैं, तो मैं क्यों जगा रहूं, है ना? मैं भी सो जाता हूँ। तो ऐसा मत कहिए, और ऐसा सोचिए भी मत। ओके जी, तो इस तरीके से जी, तो इस अवधि में वर्षा काफी होती है। अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आ, जी, जैसा कि हमने आपको बताया कि विशेषतः इस अवधि में बारिश के कारण पृथ्वी का रूप बदल जाता है, और भारी बारिश के कारण ज्यादा आंशिक रूप से संभव नहीं होने के कारण चातुर्मास का व्रत एक ही स्थान पर करने की प्रथा बन गई है। आप एक ही स्थान पर बने रहिए, ठीक है।
ज्यादा ट्रैवलिंग मत कीजिए। इस कालावधि में सामान्यतः सभी की मानसिक स्थिति में परिवर्तन होता है। आप घर में भी देखोगे ना तो सोच बदलती है, पति की भी बदलेगी, बच्चों को भी बदलेगी, और आपको बदलने देना है क्या? लेकिन आपको वही रखना है, आपकी सोच। जी अभी मैनेजमेंट कौन देखता है, तो उसका शिव जी। आंसर क्या दिया था आपने? शिव जी, शिव जी। तो इस कालावधि में तो शरीर का पाचन तंत्र भी अलग अलग प्रकार से होता है। पाचन तंत्र हमारा जो जठर अग्नि होती है, इसलिए इस समय बैंगन, इमली ऐसे खाद्य पदार्थ से बचने की सलाह दी जाती है। ओके। और चातुर्मास का निषेध जो परमार्थ का पोषण करता है ना, तो ये बहुत जरूरी है। और चातुर्मास में श्रावण मास का विशेष महत्व है। चातुर्मास का महत्व है इस नींद के दौरान राक्षसों पर कब्जा हो जाता है। तो राक्षस लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं क्योंकि देवता भी सो गए, विष्णु भी सो गए। तो हर किसी को राक्षसों से अपनी रक्षा के लिए कुछ ना कुछ व्रत करना चाहिए, ऐसा धर्मशास्त्र कहते हैं। क्यों व्रत करने चाहिए? क्योंकि राक्षस लोग एक्टिव हो गए। ठीक है। तो राक्षस कौन से हैं? हमारे अंदर के 6 राक्षस है ना, वो एक्टिव हो गए। राम को ठीक है, ये एक्टिव हो गए है ना, ये पहले से एक्टिव थे। 4 महीने ज्यादा एक्टिव रहते हैं ये, है ना, क्योंकि मौसम भी सुहावना होता है ना, एंजॉय करने की ज्यादा ही उसमें इच्छा जागृत होती है। अतः प्रत्येक वर्ष चातुर्मास में व्यक्ति को कुछ व्रत करते रहना चाहिए। चातुर्मास के व्रतों का महत्व है श्रावण, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। ये 4 महीनों के दौरान पृथ्वी पर आने वाले परिवर्तनों में तमोगुण के साथ रजोगुण का अनुपात भी अधिक होता है। किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। उनका सामना करने में सक्षम होना चाहिए, इसलिए सत्वगुण की आवश्यकता होती है। और इसके लिए अधिक से अधिक त्योहार और व्रत कब आते हैं? इसी चातुर्मास में है, बराबर। ज्यादा आते हो दिवाली कब आती है? चातुर्मास में ही आती है। दिवाली, दशहरा, है ना, उसके बाद फिर झूलन यात्रा है, जन्माष्टमी है ना, ये सारे त्योहार भी इसी चातुर्मास में आते हैं। चातुर्मास में आम लोग एक तो व्रत करते हैं, है ना। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जी पहला जो है, पहला लगता है श्रावण महीना। तो श्रावण महीने में एक महीना है हरी सब्जियां वर्जित है। जितनी भी हरी सब्जियां हैं उसको आपको नहीं खाना है, आज से ही नहीं खाना है। हाँ, हालांकि 3 जुलाई से लगने वाला है, कैलेंडर में तो लिखा हुआ है, लेकिन हम आज से ही शुरू करेंगे। ठीक है। हरी सब्जी आपको नहीं खानी है। कब तक नहीं खानी है? श्रावण के अमावस्या, है ना, श्रावण वो अमावस्या होती है ना, तब तक नहीं खाना है आपको। ठीक है। और श्रावण आज तो अमावस्या खा ली गुरुजी। हाँ ठीक है, आज खा ली तो अभी आप कल से मत खाइए, है ना। ठीक है। कल प्रभु जी 2 सावन है। जी जी। तो हाँ, तो बाद में अधिक मास आने वाला है, पुरुषोत्तम मास, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा जब वो शुरू होगा। उसके अंदर भी क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि मुझे चातुर्मास में क्या करना है और क्या नहीं करना। ओके, माइक को बंद रखिए अनुराधा जी। जी गुरुजी। तो श्रावण में क्या करना है? हरी सब्जियां वर्जित। हरी मतलब मेथी, पालक, उसके बाद जो भी हरा कलर आपको दिखता है, कोथिंबीर, पुदीना, है ना, उसके बाद कड़ी पत्ता, ये सारी चीज आपको इस्तेमाल नहीं करनी है। ओके। उसके बाद दूसरा महीना आता है भाद्रपद। भाद्रपद में आपको क्या नहीं करना है? दूध दूध आपको वर्जित करना है। ओके, ठीक है। दूध वर्जित दही दही होता है। सॉरी, दही वर्जित करना है। सॉरी, भाद्रपद में दही वर्जित करना है। और इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण होता है कि सब्जियां क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि उस समय काफी सारे जो कीड़े होते हैं वो सब्जियों का आश्रय लेते हैं उस एक महीने में, बैक्टीरिया। है ना, बैक्टीरिया। तो इसके लिए फिर वो उसका वैज्ञानिक कारण भी है, लेकिन हमें वैज्ञानिक कारण में नहीं जाना है, हमें जो शास्त्र बोले इसलिए हम करते हैं।
ओके। और दही है, दही के समय भी, दही खाने से भी हमारी जो पाचन तंत्र है वो बिगड़ सकता है ना, इसलिए भी दही वर्जित है। और उसके बाद अगला महीना आता है अश्विन। अश्विन में दूध वर्जित है। ओके, दूध नहीं पीते हैं क्योंकि गाय का कुछ कनेक्शन होता है उसमें, है ना। उस दूध में इतनी पौष्टिकता नहीं होती है और सात्विकता नहीं होती है जब हम अश्विन महीने में जो गाय दूध देती है। और चौथा है कार्तिक। कार्तिक महीने में उड़द की दाल हम या मसूर की दाल भी नहीं खाते हैं और उड़द की दाल भी नहीं खाते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन ज्यादा होते हैं। तो इसलिए कार्तिक में दोनों दाल वर्जित है। मसूर की दाल भी नहीं खाते हैं, हालांकि मसूर की दाल है लेकिन हम उड़द की दाल भी नहीं खाते उस समय। ठीक है, तो इस तरीके से 4 महीनों में ये 4 चीजें वर्जित मानी गई है। हाँ, ओके। तो ये हो गया। अभी हम आपको बताएंगे कि मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, तो अभी हम देखेंगे कि चातुर्मास में मुझे क्या करना है। पहला, पहला है कि जो तो हमें एक्चुअली 4 महीने होते हैं ना, ये धाम में ही रहने चाहिए आइडली, ऐसा शास्त्र में लिखा है। चारों महीने हमें किसी द्वारिका, वृंदावन या फिर बद्रीनाथ हो गया, हरिद्वार हो गया, या फिर रामेश्वरम, तो ऐसी जगह पर आपको रहना है आइडियली। लेकिन ये नहीं होता है तो आप 4 महीने में चतुर्मास में धाम में जरूर जाना चाहिए, कंपलसरी है। ठीक है, ओके। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो कम से कम आपको रोज भक्तों के सत्संग में आना ही चाहिए ये 4 महीने। ओके, या फिर विष्णु के मंदिर में आप जा सकते हैं रोज। ये पहला नियम, इसको आप लिखिए, हाँ, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम ये बताने जा रहे हैं कि मैं अपने जीवन में मुझे चातुर्मास में क्या करना है। ओके, तो ये पहला चीज बता रहा है। धाम का आश्रय लेना है। अगर धाम का आश्रय मुमकिन नहीं है या पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट 4 महीने में धाम में तो आप जरूर जाके आइए। तो इसलिए हमने वृंदावन यात्रा है और जगन्नाथपुरी का भी यात्रा है, 2 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा कि चातुर्मास में हमें नियम लेना चाहिए कि मैं रोज ब्रह्म मुहूर्त पर सुबह उठूंगा और अपनी 16 मालाएं कंप्लीट करूंगा। ये दूसरा नियम लेना चाहिए जी। समझ में आ रहा है? तो जो लोग अभी सुबह नहीं उठ रहे हैं, एटलीस्ट कल से तो शुरू हो जाइए, है ना, बराबर है, क्योंकि चातुर्मास है। कोई कोई दावे के साथ ये कह सकता है कि चातुर्मास के बिना भी, है ना, मैं बाकी के दिन तो मैं करता ही हूँ ना। लेकिन हम सबको पता है कि हम ज्यादा समय जीवित रह नहीं सकते हैं, इसका भी कोई गारंटी है क्या? इसका कोई गारंटी नहीं है। भले ही हमारे बाल अभी भी काले हैं या सफेद होते हैं तो हम डाई लगाते हैं, लेकिन फिर भी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। वो हमने उड़ीसा का ट्रेन हादसा में भी देख लिया था, है ना, वहां पर एक छोटी छोटी बच्ची लोग भी कैसे तो बचे, कुछ लोग मर गए। तो कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए बेटर है कि हमें यहाँ पर रोज 4 महीने लिखिए कि मैं किसी भी हालत में, मुझे ये सैटरडे संडे या कोई भी दिन हो, ये मुझे करना ही है। ओके, तो आप में से कितने लोग हैं अभी ब्रह्म मुहूर्त पर पिछले 1 हफ्ते से उठ रहे हैं कंटिन्यू? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। ओके, वेरी गुड। कम से कम कम से कम 48 लोग हैं जो रोज सुबह उठ रहे हैं 1 हफ्ते से जी। ओके,
तो मुझे ऐसा लगता है कि और कितने लोग उठने के बाद सोते नहीं है जी। इसको भी जरा फिंगर को रेस कीजिए। कोई तो इसको डिलीट कीजिए, है ना, मेरे पास पोस्टर एक्सेस नहीं है। जी। हाँ, अभी आप फिंगर को रेस कीजिए। ओके, इतने लोग सोते नहीं है। प्रभु जी दोपहर को सोता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। ऑलमोस्ट 44 लोग हैं, क्योंकि ये मैं गुरु जी इसलिए कभी क्वेश्चन कभी डाला है। सोते हैं। हाँ जी, इसलिए ये मैं क्वेश्चन डाला हूँ कि मैं जब भी जपा टॉक देता हूँ ना, तो 54 लोग रहते हैं, और जैसे जपा टॉक खत्म होता है फिर वो 47, 48, 46, फिर धीरे 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 फिर वो बाकी के लोग आते हैं जो लेट कमर है हमारे, है ना, जो 5 बजे वाले हैं, फिर वो बैच शुरू होता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये 10 लोग कहाँ गए फिर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 10 लोग क्या करते होंगे, 4 का अलार्म लगा के जपा टॉक करके कैसे तो ऐसा मुझे लगता है ना। या फिर या फिर नहाने के लिए जाते होंगे। तो लेकिन मैक्सिमम में देखा गया है कि वो लोग बाद में आते ही नहीं। तो एटलीस्ट ये चीजें तो आप चातुर्मास में मत कीजिए, है ना। ओके, क्योंकि ये चातुर्मास में आपका ही फायदा होने वाला है ना। ओके जी। तो अभी आप गुरुजी सोचोगे कि मंगल आरती, गुरुजी मंगल हाँ आरती होने के बाद थोड़ा सोना ही पड़ता, नहीं तो नहीं होता है, मुझे बहुत सर दर्द होता है। क्षमा जी जी, चाहती हाँ हूँ। तो हाँ, तो आप मंगल आरती होने के बाद हाँ आधा गुरु घंटा, 1 घंटा देख लीजिए। जी। गुरु जी 16 माला के बाद तो लॉग आउट हो जाती हूँ। हाँ हाँ, 16 माला के बाद लॉग आउट होके आप आधा 1 घंटा रेस्ट भी ले फिर सकते हैं। आरती में आ जाते हैं, आरती में आ जाते हैं। हाँ, मंगल आरती में आते हैं। हाँ, वो भी मुझे पता है कि 5:30 बजे तक सब लोग लॉग आउट हो जाते हैं, मैक्सिमम 10-20%, और 6 बजे फिर वो हाजिरी लगाते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपकी 16 माला होती है ना। लेकिन मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो लोग क्या करते हैं, जपा टॉप के बाद 10 मिनट का अलार्म लगाते हैं और फिर वो 10 मिनट 6 बजे खुल जाता है। तो वो सब अवॉइड कीजिए एटलीस्ट दिनों में, है ना। और आप 16 माला होने के बाद आप 1 घंटा आधा घंटा सो जाइए 7 बजे, या 7 से 8, या जो भी आपको दोपहर में सोना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन सुबह आपको 3:30 बजे जगना है कल से, है ना। और ये आपको 4 महीने करना है। और जो व्यक्ति चातुर्मास को फॉलो करता है उसको भगवान अपने धाम में 100% लेते हैं। ओके जी। तो कितने हो गए नियम, 1 हो गया और 2 हो गए ना जी। तीसरा लिखिए, हमेशा सत्संग में उपस्थित रहूंगा या रहूंगी, और कभी उसको मैं गैप नहीं लेना है। ओके, ये तीसरा है। सत्संग में आपको एक व्रत लेना है कि मैं तीनों में से 2 क्लास, है ना, आधा अधूरा नहीं, 100% पूरा जो शुरू होने से अंत तक मैं रहूंगा या रहूंगी, है ना। तो इस तरीके से आपको चातुर्मास में व्रत लेना है। तीसरा, चौथा है कि इस एकादशी में दान देने का काफी महत्व है। चातुर्मास में कितनी एकादशी आती है अभी, तो 4 महीने में कम से कम 8 एकादशी आने वाली है, बराबर है जी। तो 8 एकादशी को जितना हमारा कैपेसिटी है उतना हमको दान देना चाहिए। शास्त्र में लिखा है कि सोना दान देना चाहिए। क्या लिखा है, सोना, जो सोना मतलब वो बिस्तर बिस्तर पे सोने वाला नहीं, ये जो जो हमारे गोल्ड। गले में जो गोल्ड होता है, हाँ जी। तो उसको देने की मांग की गई है, लेकिन हमारे उतना कैपेसिटी नहीं है। तो मिनिमम हमको 10%, 5% तो एटलीस्ट देना ही चाहिए, क्योंकि ये 4 मास में इसका काफी महत्व बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट बताया है कि रोज शाम को आपको गजेंद्र स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति,
प्रहलाद महाराज की स्तुति, ध्रुव महाराज की स्तुति, ये आपको भगवान के सामने प्रार्थनाएं अर्पित करनी है रोज शाम को। आज से ही शुरुआत कीजिए। गजेंद्र, उसके बाद कुंती महारानी, फिर ध्रुव महाराज, फिर प्रहलाद महाराज, और गोपी गीत, खास करके गोपी गीत बताया है, तो अगर आप गोपी गीत बोलोगे तो भी अच्छा है ना जी। तो ये कितने पॉइंट हुए अभी? 4 पॉइंट हुए। 5 पॉइंट। 5 हुए। जी जी। छठा पॉइंट, छठा पॉइंट है कि भगवान की संतुष्टि के लिए रोज शाम को अलग अलग वैष्णव भजन गाने चाहिए। ये भी कंपलसरी है कि भगवान की संतुष्टि के लिए रोज अलग अलग भजन, वैष्णव भजन आपको गाने चाहिए शाम को, है ना। ओके, 7वां पॉइंट लिखिए कि हमको ऐसा व्रत लेना चाहिए कि मैं रोज वैष्णवों को कम से कम 25 पंचांग प्रणाम, और पुरुष है वो 25 दंडोत प्रणाम कम से कम आपको करना है डेली। इसको भी लिखिए कि मुझे चतुर्मास में 25 दंडोत प्रणाम और वैष्णव प्रणाम आपको करना है। कैसे करना है? तो आपको स्क्रीन को ऑन रख के, है ना, जितने भी वैष्णव लोग आपको दिख रहे हैं, है ना, उनको मन में स्मरण कीजिए या स्क्रीन में स्मरण कीजिए, आपको दिख रहे हैं, है ना, उनको वीडियो आपको जूम कर सकते हो ना किसी का भी, है ना, कर लीजिए और उसके सामने प्रणाम कीजिए उनको, है ना, अपने जमीन के ऊपर। और इस तरीके से तीनों क्लास में मिलाकर 25 पंचांग प्रणाम या दंडवत प्रणाम आप कीजिए। ओके, इसका भी काफी महत्व है वैष्णव दंडवत प्रणाम। गुरुजी क्लास में नहीं कर सकते, इंडिविजुअल करना पड़ेगा? हाँ, इंडिविजुअली करना होगा था, है ना। इंडिविजुअल मतलब जैसा कि अभी क्लास जब खत्म होता है तो कई लोग प्रणाम प्रणाम बोलते हैं, कुछ भक्त करते भी हैं, तो आपको उसी समय आपको करना है। अगर लॉग आउट भी हो जाते हैं ना, तो फिर आप क्या कीजिए, उन भक्त का स्मरण कीजिए, है ना, और उनको स्मरण करते हुए आप वहीं पर दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम कीजिए, ठीक है। और अगर आप मंदिर में आप जाते हो तो वहां पर आप फिजिकली कीजिए। जैसे अभी मैं मंदिर जाता हूँ तो वहां पर तो 50-100 वैष्णव तो ऐसे ही दिख जाते हैं, तो मेरे लिए तो काफी आसान है वहां पर जाके। लेकिन जो भक्त है घर में रहते हैं या फिर किसी वैष्णव को बाहर नहीं देख पाते हैं, और अगर बाहर देखते भी है तो मार्केट में कैसे मैं दंडवत करूं, तो घर में करना अच्छा रहता है ना, बराबर। और मैं चाहता हूँ कि आप अकेले ही करो, अगर आपका कोई पति है उनके सामने मत कीजिए, है ना, नहीं तो वो समझेंगे कि ये अभी अलग बीमारी क्या हो गई कि 4 महीने से ये प्रणाम प्रणाम करने लग गई है, मुझे तो नहीं करती कभी आज तक। और यहाँ पर तो बहुत दंडवत मार रही है। तो ठीक है, तो इसके लिए ये सारी चीजें है, हो सकते उतना आप अपने पास ही रखिए, किसी को दिखाइए मत, क्योंकि ये सब व्यक्तिगत होता है। ओके, कितने हो गए? 6 हो गए, 7 हो गए जी। 8वां लिखिए कि रोज शाम को तुलसी महारानी और अपने विग्रह को दिया दिखाना है आज से ही, ठीक है, दिया दिखाना है आपको तुलसी महारानी को, और अपने घर में गोपाल जी है या फिर राधा कृष्ण है या गौर निताई है या जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, इनको आप ये दिखाइए, दिया दिखाइए, हाँ, आज से। ओके, 2 दिया आप लेके आइए, उसको धोइए, या फिर अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो फिर एक लगेगी आप, जो मिट्टी के रहते हैं ना दिए, पता है, जो मिट्टी के दिए, तो उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। गुरुजी, ये आरती के अलावा अलग से दिखाना है? आरती जो हम लोग करते हैं वो अलग? नहीं, आरती में हो गया ना, इंक्लूड हो गया। आरती के समय तो आप दिखाइए और तुलसी महारानी को दिखाइए,
लेकिन ये आपको शाम को दिखाना है, ठीक है? सुबह भी शाम को दिखाइए, रोटी शाम तो सोते हैं। दो सुबह दिए शाम दोनों टाइम। गुरुजी रोज आरती करते हैं उसमें करते हैं या अलग से दिया दिखाना है? नहीं, मैंने अभी अभी कहा अलग से मत दिखाइए, उसी में इंक्लूड। ओके, नेक्स्ट आखिरी है कि हो सके तो मतलब चतुर्मास में स्त्री और पुरुष दोनों को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। ये आखिरी है। ओके, तो इस तरीके से ये कितने नियम हो गए? 7, 8, 9। 9 होगी गुरुजी। 9 हुए गुरुजी, 9 हो गए। जी जी, 9 हो गए। और 10वां जो है ना, जो हरी सब्जी वगैरह वो सब मैंने बताया है ना, वो 10 हो गए। तो इस तरीके से ये चातुर्मास के 4 जो आने वाले महीने हैं उसमें मैंने आपको बता दिए कि क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो आज से ही शुरू हुआ है। गुरुजी, बैंगन और इमली क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि बैंगन ये तमोगुनी माना जाता है। बैंगन से वात बहुत बढ़ता है, वात। ओके, और इमली तो आपको पता ही है कि एक बार आपको इमली का चस्का लग गया तो वो इतना कठिन हो जाता है कि एडिक्टिव हो जाता है। और इमली से काफी सारे स्किन के डिजीज, त्वचा की बीमारी शुरू होते हैं, और वह इतना तमोगुण में ही आता है। इमली खाना, उसके बाद ये खाना बैंगन, बैंगन का भरता है ना, आप लोग बनाते होंगे बैंगन भरता। तो हो सके तो अगर आपके पति को बनाते हैं तो पति को बना के दीजिए, है ना। आप ऐसा ये सारे नियम किसके लिए है? ये सारे नाम आपके लिए है ना, जो सत्संग में आते हैं। हाँ, आप घर में इसका ये ढिंडोरा मत पीटिए, है, अनाउंसमेंट मत कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना। हाँ, तो ये सारे नियम आप लोगों के लिए है, आपके परिवार वालों के लिए नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से ये चातुर्मास का मैंने कथा भी आपको बताई, इसका महत्व बताया, और तीसरा है कि इसके मैंने आपको 10 नियम बताए। ठीक है, तो ओके, तो अभी किसी का कुछ प्रश्न रहेगा तो आप फिंगर को रेस कीजिए। मैं इसमें कुछ ओके जी, पहला है रीति दबास माता जी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी वो जो स्तुतियां बताई हैं आपने वो सेंड कर देना प्लीज गुरु में, जैसे गए। जी ओके, तो ये कुंती महारानी की स्तुति है, भीष्म पितामह की स्तुति है, गोपी गीत है ना। अगर गोपी गीत भी गाओगे तो भी अच्छा है ना। जो जयति तेधिकम जन्मना ब्रजो, है ना, वहां से शुरू होता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तो गोपी गीत भी गा सकती हो आप, अगर हर रोज पॉसिबल है तो। हर रोज ही करना है ये, है ना, पॉसिबल तो की तो बात ही नहीं है अभी। ओके, तो ये हम भेज देंगे। भीष्म स्तुति है, कुंती महारानी की स्तुति है, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपी गीत, सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट प्रियंका सहगल माता जी। गुरुजी, गुरुजी मुझे पूछना है कि जैसे सुबह हम मंगला आरती करते हैं, मंगला आरती के बाद हम विग्रह को स्नान वगैरह कराते हैं, उसके बाद भी हमें सारी आरती दोबारा से करनी है? जी, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको स्नान 15 दिन में एक ही बार करना है, एकादशी के दिन। ठीक है, आप लोगों को रोज स्नान बिल्कुल नहीं करना है, ना लड्डू गोपाल को, ना गौर निताई को, ना राधा कृष्ण को। आपको 16 माला के ऊपर ज्यादा जोर देना है सबको, क्योंकि हमारा जो आंदोलन है वो हरिनाम को ज्यादा महत्व है। और अगर हम विग्रह पूजा को हमको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो धूल मिट्टी रहती है उसको साफ करना है, या चद्दर में जो गिरा हुआ है ना, वो सारे फूल है, कल के फूल को निकालना है। और उसके बाद भगवान को थोड़ा सा आपको, है ना, वो रुमाल से यहाँ वहाँ का धूल ये है लगा हुआ उसको साफ करना है। और आपको केवल आरती करनी है। जो अगरबत्ती, दिया, उसके बाद चामर है, मोरपंख है, फूल है,
अर्घ्यम है, इतना ही सब आपको दिखाना है। ठीक है, कोई भी हमारे ग्रुप में रोज भगवान को नहीं नहलाएगा, बिल्कुल नहीं। आपको आधा आधा घंटा से ज्यादा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। जो भी है 20-25 मिनट में पूरा आपकी पूजा खत्म होनी चाहिए, है ना। नहीं तो घर वाले क्या कहेंगे, अब ये मोबाइल के सामने बैठी है, अभी गई है अल्टर में, पता नहीं काम करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरीके से बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ओके, तो आपको सारी चीजों का ध्यान रखना है कि आपको घर की जिम्मेदारियों का भी निभाना है और साथ साथ आपको 16 माला भी करनी है। लोग है ना, ये खास करके लेडीज है, वो बहुत फाइनेटिक होती है। उसको लगता है कि अभी जपा हो गया, अभी मैं वैकुंठ में आ गई, चलो अभी मैं 2 घंटा बैठ जाती हूँ मेरे गोपाल के सामने। तो ये बिल्कुल नहीं करना है। ओके जी। गुरुजी जो आपने स्तुतियां बताई हैं ये किसी भी टाइम बोल सकते हैं या पर्टिकुलर नहीं, कोई टाइम है? शाम को आपको बोलना है जब संध्या वंदना का कार्यक्रम होता है। संध्या वंदना तुलसी आरती के साथ आपको तुलसी को परिक्रमा करना है, ये भी कंपलसरी है। उसमें 4 और तुलसी को दिया, आरती नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन तुलसी को दिया दिखाइए, 4 राउंड कीजिए, प्रणाम कीजिए, वृंदाय तुलसी देवाय करके, बस हो गया। नेक्स्ट एकता सोमानी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी सब्जी छोड़नी या फ्रूट भी छोड़नी है हरे रंग की? एक्चुअली मैंने ये बताया है कि दूध हमको 1 महीना ही छोड़ना है, वो भी तीसरे महीने में छोड़ना है ना। फ्रूट का अभी पूछ रही हूँ, फ्रूट का। फ्रूट हाँ, जैसे आम और है, ये हरे रंग के होते हैं आम, और मतलब जैसे फ्रूट भी खानी है कि नहीं खानी? सावन नहीं, मैंने ये कहा था कि पहले महीने में केवल हरी सब्जियां ही छोड़नी है, और दूसरे महीने में हम हरी सब्जी खा सकते हैं। ठीक है, फल हमको नहीं छोड़ना है। जो लोग बोलते हैं ना फल आपको छोड़ना है, तो मैं चाहता हूँ कि अगर किसी को किसी चीज का त्याग करना है 4 महीने, तो आप ऐसी चीज का त्याग कीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती है, जैसे रसगुल्ला हो, गुलाब जामुन हो, कोई स्वीट हो मार्केट का, है ना। इसे आप 4 महीने के लिए वर्जित कीजिए, या 4 महीने आप ऐसा आप व्रत लीजिए कि मैं दुकान का कोई भी चीज नहीं खाऊंगी, या कोई जो मिठाई वाला होता है ना उसका भी कोई मिठाई भी नहीं खाऊंगी। क्योंकि कई लोग आप भगवान को दिखा के खाते होंगे ना बाहर का, जो भी आपको अच्छा लगता है, एटलीस्ट वो चीज आप 4 महीने मत कीजिए। ये व्रत तो ले ही सकते हैं ना, क्या लगता है? ये व्रत तो कोई भी ले सकता है, अच्छी भी लगती है। अभी आप बोलोगे कि सवाल पूछ लिया, नहीं ऐसा नहीं है। तो बेसिकली ये करना जरूरी है 4 महीने। ओके, नेक्स्ट रोबिना माता जी। जी जल्दी जल्दी पूछिए। ओके, नहीं है। नेक्स्ट ममता पाल जी माता जी। गुरुजी मैडम, आपने बोला था महीनों में मार्ग ये कार्तिक महीना है ना, गीता में लिखा है तो मार्गशीर्ष महीना है। हाँ वही है, कार्तिक मार्गशीर्ष। कार्तिक महीना मतलब मार्गशीर्ष में है। गीता में भगवान ने मार्गशीर्ष लिखा है, और मार्गशीर्ष में ही काफी सारे उत्सव भी आते हैं, है ना? ठीक है, कार्तिक मार्गशीर्ष। ओके जी, तो उसमें कुछ ये नहीं है। नेक्स्ट ममता पर जी हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मैं पहला समाज चाहती हूँ, मैं आज सुबह में मंगल आरती में एक्स्ट्रा जय गौर निताई करके जो था वो लास्ट में गाई थी। क्या हुआ, मैं वो गाना नहीं चाहती थी, लेकिन दिन भर मुंह पे ऐसा मैं गाती रहती हूँ, जय गौर निताई सब करती रहती हूँ, तो मुझे वो तभी फट से याद आ गया, इसलिए मैं वो गा पड़ी। तो मैं समाज चाहती हूँ, इसलिए दोबारा ये गलती नहीं होगी। और आज प्रश्न बोले तो जो है वो भगवान जो अभी इस महीने से ध्यान करते हैं, तो क्या भगवान की जो शक्तियां है वो सभी क्या ये नहीं होता है क्या, जो कि ऐसे सोने से उनका सभी शक्ति जो है, या फिर हम क्या क्या कर रहे हैं देखना है, सब जो लोग बोलते हैं चलो अभी भगवान सो गए, अभी हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा बहुत लोगों को कैसा बात है? जी, भगवान का सोना और हमारी सोना में फर्क है। भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं। योग निद्रा में जाने का अर्थ क्या है कि भगवान है वह पूरी तरीके से खराटे नहीं मारते हैं जैसा हम मारते हैं, है ना। योग निद्रा का अर्थ क्या है कि भगवान को सब पता भी रहता है कि लक्ष्मी जी क्या कर रही है, देवी देवता क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या हो रहा है, शिव जी क्या कर रहे हैं, सब चीजें पता भी होती है ना।
तो योग निद्रा का अर्थ ये नहीं कि अभी भगवान 4 महीने सो गए, अभी तो कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है करके, ऐसा नहीं है। एक्चुअली लीला है ना, तो लीला में थोड़ा सा अलग रहता है। योग निद्रा मतलब अभी मुझे बताओ कि भगवान अगर सो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण है, वृंदावन की लीला उनकी खत्म हो जाती है क्या? हाँ? तो भगवान की वृंदावन लीला भी शुरू रहती है। ओके जी। तो इसके लिए हमें भोग लगाना चाहिए, मंगल आरती करनी चाहिए और सारे व्रत भी करने चाहिए। जस्मिता पत्र। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे ये 4 मास में हम जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं उनके लिए स्नान की कोई मंत्र है क्या? क्योंकि मैं मंत्र वगैरह ये स्नान के मंत्र करोगे तो उधर ही रहोगे, है ना, तो हमें ना सुबह जी जल्दी जी आना है। जी। और गुरुजी बोल रहे थे कि आपने कहा था गोपी गीत या स्तुति कोई मतलब हम रूटीन बना सकते थे, एक दिन गोपी गीत गाएंगे, एक दिन ये करके हम गा सकते हैं क्या? जी जी, आप एक दिन गोपी गीत, एक दिन दूसरे दिन कुंती महारानी की स्तुति, तीसरे दिन विष्णु पितामह, तो ऐसे कर सकते जी जी जी। गुरुजी हमारे तो मतलब बिगड़े नहीं है, हमारे आलेख्य है, तो उसमें हम जो है रोज पानी से साफ करते हैं, तो हम कर सकते हैं क्या? जी जी जी। ठीक है जी, ठीक, धन्यवाद गुरुजी। हरे राजन शर्मा। ममता कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न तो नहीं था, मतलब मेरा एक था कि जैसे चतुर्मास 4 महीने हैं, तो इसमें आपने जो स्तुतियां जो बताया है, तो हम लोग 4 महीने एक इसमें से जैसे वो गोपी गीत है वो कंटिन्यू कर सकते हैं ग्रुप में, दोपहर में या सुबह में, ऐसे आप बताते हैं तो जल्दी हम लोग सीख भी लेते हैं और अच्छा भी लगता है गुरुजी। 4 महीने क्या बोल रही है? ये जो 4 आपने बताया स्तुति गोपी गीत, तो ये हम लोग ग्रुप में कंटिन्यू कर सकते हैं 4 महीने तक, ऐसा तो अच्छा सब लोग सीख लेंगे और अच्छा भी लगता है आपके पीछे हम लोग कोई गाएंगे ऐसा, तो बारी बारी से हम लोग भक्त लोग। गोपी गीत है वो शुरू कर सकते हैं, है ना, गोपी गीत है, पहला हम गोपी गीत शुरू कर सकते हैं, ये भी अच्छा आइडिया है। चतुर्मास में हम गोपी गीत गा सकते हैं एक साथ। हम क्या करते हैं, सुबह ही 9 बजे हम गोपी गीत शुरू कर देते हैं, है ना, और या फिर दोपहर में नरसिंह आरती, ठीक है, क्योंकि ओके, तो कल मैं गोपी गीत शुरू करता हूँ, है ना। जी गुरुजी, आप गाते हैं तो हम लोग जल्दी सीख लेते हैं गुरुजी, ऐसे अकेले नहीं होता है। ओके जी, धन्यवाद। प्रयास कर। नेक्स्ट आचल सिंह। हरे कृष्णा गुरुजी, गुरुजी मेरे पास स्तुति नहीं है और गोपी गीत नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो। अच्छा, कुंती महारानी का स्तुति नहीं है गुरुजी। तो जितने भी स्तुतियां हैं हम ग्रुप में भेज देंगे, है ना। तो और एक चीज थी कि जितने भी भक्त हैं ना, अभी ये खत्म होने के बाद हम जो लिस्ट है, सेवा की लिस्ट खत्म हो गई है, तो हम थोड़ा समय रुक जाइए ताकि हम वो सेवा का लिस्ट भी अपडेट करें। ओके, अशोक चावला प्रभु। तो प्रणाम गुरु जी, जैसे हमें ये गोपी गीत या गजेंद्र स्तुति वगैरह नहीं आता, तो हम इसकी जगह भगवत गीता का पठन कर सकते हैं? जी जी, ये एक्चुअली स्तुतियां ना आपको केवल पढ़ना है, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। भीष्म स्तुति है, गजेंद्र मोक्ष, गोपी गीत, ये आपको पढ़ना है, नहीं आने का अर्थ नहीं है, उसको देखते देखते पढ़ना है भगवान के साथ। गुरुजी गोपी गीत भेजना। तो इनकी जगह भगवत गीता नहीं पढ़ सकते गुरु जी? जी, है ना। और अगर कोई भगवत गीता के श्लोक भी बोल सकता है, ऐसा नहीं है, 15वां अध्याय भी आप बोल सकते हो डेली, है ना, अगर आपको बाकी की चीज करने में होता है। जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरुजी भागवत के श्लोक भी पढ़ सकते हैं? जी, भागवत के श्लोक नहीं, स्तुतियां पढ़नी है। भागवत में जो स्तुति है कुंती महारानी की, जो वो भी श्लोक भी पढ़ सकते हैं, कुंती महारानी की श्लोक। जी, नहीं, रंजना माता जी। हाँ, हरे कृष्ण गुरुदेव, दंडक प्रणाम, श्री भक्तों को दंडक प्रणाम। गुरुदेव, जैसे यहाँ पे मैं अभी कनाडा आई हुई हूँ ना, तो यहाँ पर क्या तुलसी पौधा नहीं है, जैसे तुलसी यहाँ पे नहीं होती है, सूख जाती है, तो जैसे यहाँ पे मैं भोग भी नहीं लगा पाती हूँ, तो जैसे मैं तो खाली जैसे मंत्र बोल के श्री विष्णु करके ऐसे करके भगवान का अर्पण करके ऐसे मानसिक रूप से मैं उसको ग्रहण करती हूँ, जो प्रश्न लेती हूँ।
तो ये सही है क्या आप गुरुदेव? जी, आप बेसिकली तुलसी महारानी का स्मरण कीजिए या फिर आप मोबाइल में जो भी फोटो है डाउनलोड कीजिए और तुलसी को देखते देखते आप मन से सारी चीजें कीजिए। जी, नेक्स्ट। ओके गुरुदेव। हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी आपने बोला जो विद्युत का सुबह आधा घंटे में पूरा कर देता है, तो हमारा विद्युत तो गोविंद का तो आपको बोला था जो भोग लगाने के लिए तो आधा घंटा नहीं चलेगा, तो नाम संकीर्तन करना होगा, तो वो नाम संकीर्तन के लिए करते करने के लिए तो आधा घंटा चली जाती है, तो पूरा 1 घंटा लगता है, तो गुरु जी मैं क्या करूँ? नहीं, अगर आपको 1 घंटा लगता है और अगर आपके घर में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, है ना, आपके परिवार वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ज्योति माली माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे आपसे यही पूछना था, मैंने शालिग्राम जी रखे हुए हैं, तो जैसे आप कहते हो कि स्नान नहीं रोज कराना है, तो फिर आप बता दो शालिग्राम जी का भी। शालिग्राम का तो मुझे, देखो हम शालिग्राम अभी रखते नहीं है बेसिकली, शालिग्राम हमको किसी गुरु की आज्ञा से ही रखना पड़ता है, लेकिन अगर किसी के घर में अपने पूर्वजों से शालिग्राम की शिला हो आई है तो आप उसको रोज क्या कीजिए, फिर आप थोड़ा सा उनमें पानी डालिए और उनको पोंछिए, 2 मिनट में हो जाएगा, और उसके बाद तुलसी रखिए उनके चरणों में और उनको डिजाइन कीजिए, आंखें निकालिए उनकी, और पेंटिंग भी करना होता है ना जी। तो इसके ऊपर मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे पूजा करनी होती है, ओके। नेक्स्ट मीना कुमारी माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। गुरुदेव जितने नियम आपने बताए वो तो सारे फॉलो करती हूँ मैं गुरुदेव। 12 महीने मतलब हम लोग गोपी गीत गाते हैं जो है, और ये कुंती माता की स्तुति में गुरुदेव क्या वो केवल वो संस्कृत वाला पढ़ना है या हिंदी वाला भी पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है, अनुवाद पढ़ना है हमको, है ना, क्योंकि हमको समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ भगवान को, ठीक है। जी जी। तो और हिंदी गुरुदेव एक आखिरी प्रश्न, वो मतलब मैंने सुना मतलब कि किसी इस्कॉन के भक्त ने ही बताया था कि जमीन पे सोना चाहिए 4 महीने, तो फिर मतलब ये चीज। जी जी, एक्चुअली कैसा होता है ना, हम जमीन पे सोना चाहिए, लेकिन अगर मैं जमीन पर सोने का मुझे अभ्यास ना हो और अगर मैं रात को मुझे नींद ही नहीं लग रही है और इसके वजह से मेरा सुबह का जपा ऐसे सोते सोते हो रहा है, तो इससे अच्छा है कि फिर हम गद्दे में सो जाएंगे, है ना, क्योंकि हमारा ध्येय क्या है, अच्छे से 16 माला होना, ये हमारा गोल है, बराबर है, इसलिए तपस्या हम कर रहे हैं, तो वो भी हमको देखना चाहिए ना। कभी कभी हम व्रत ऐसे ले लेते हैं और उससे हमारा साधना खराब हो जाए, जैसे कोई कोई लोग है ना चातुर्मास में एक ही टाइम खाना खाते हैं, है ना, और दूसरे टाइम फिर इतना उनको अजीब लगता है कि भजन में मन ही नहीं लगता है अगले दिन सुबह। तो इसके लिए हम ये भी बोलते हैं कि आप अपने आप को इतना व्रत के अधीन मत कीजिए ताकि मेरा सुबह का साधना ही खराब हो जाए, ओके। नेक्स्ट हरे कृष्ण। अनुराधा प्रकाश, आखिरी क्वेश्चन। ओके जी, तो हमारी सेवा लिस्ट वो खत्म हो गई है, तो जिन भक्तों को सेवा करना है ना, सुबह का मंगल आरती का, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, वो तो देते ही है कृष्ण मोहन प्रभु, है ना, वो लोग भी फिंगर को रेज कीजिए, और जो लोग सुबह बताना चाहते हैं और दोपहर में भी बताना चाहते हैं गीता सत्र, भागवत सत्र, वो भी फिंगर को रेज कीजिए, है ना, फिर कृष्ण मोहन प्रभु है उसको नोट करेंगे, है ना जी। तो सारे भक्त, मैं चाहता हूँ इसमें सारे लोग पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि ये अगर आप नहीं करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अकेली आ रही हूँ, मैं अकेला आ रहा हूँ, ना मेरा कोई एक्टिव रोल है यहाँ पर, ना मैं कोई मुझे पहचानता है, तो आपको एकदम सूखा सूखा लगेगा यहाँ पर। गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। मैं बोलना चाहती हूँ कि गोपाल को रोज नहीं नहाना चाहिए, आप जो बोला। जी जी जी, रोज नहीं नहाना, सप्ताह में 1 दिन। 15 दिन में एक बार, एकादशी के दिन नहाना। ठीक है, ओके जी। तो जो भक्त हैं अभी फिंगर को रेस कीजिए, है ना, तो इनका नाम कृष्ण मोहन प्रभु नोट करेंगे ही, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपना नाम
दे दीजिए, ताकि आप नरसिंह आरती सीख जाएंगे, मंगल आरती सीख जाएंगे, तुलसी आरती सीख जाएंगे। अगर आप ऐसे ही आएंगे, केवल आप लेक्चर सुनेंगे, भक्तों को देखेंगे, बस हो गया, आप ज्यादा समय नहीं रह पाएंगे। क्योंकि अ, एक एक ह्यूमन नीड होती है, मनुष्य का एक जरूरत होता है कि मैं जहां पर रोज आ रहा हूँ, आ रही हूँ, वहां पर मेरा कोई सहभाग हो, है ना, मैं भी किसी से बात करूं, कोई लोग मुझे पहचाने, है ना। तो एक रहता है, वो एक मनुष्य का वो नीड है, जरूरत है। तो अगर आप हमेशा ऐसे चुप रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा यहाँ पर सत्संग में आपको भावनात्मक रूप से आदान प्रदान मिल सकता है फिर। ठीक है, तो इसलिए बेटर है कि आप फिंगर को रेज कीजिए और अधिक से अधिक मात्रा में इसमें सहभाग लीजिए। ओके, तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको तो पता होगा कि मंगल आरती का लिस्ट मतलब कौन कौन लोग ज्यादा आते हैं, है ना, और उसके अनुसार आप तीनों सेशन का लिस्ट अपडेट कीजिए, सेवा लिस्ट। और कल से ये भी आप अनाउंसमेंट लिखिए कि सुबह गोपी गीत होगा, है ना, एक हफ्ता हम कंटिन्यू करते हैं, और हम इस तरीके से हम इसको रेगुलेट करेंगे। ओके जी, केवल एक एक महीना हम गोपी गीत करते हैं, दूसरा महीना हम कुंती महारानी की स्तुति, है ना, तीसरा महीना गजेंद्र मोक्ष, चौथा महीना ऐसा हम कुछ लेते हैं, या दामोदर अष्टकम है, या अधिक मास में हम जो सौराष्टकम, है ना, सौराष्टकम भी हम गा सकते हैं डेली। ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। हरे हरे प्रणाम गुरु जी, बोलिए। मंजू माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। को दंडनाम जो माता जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। माता दंडवत प्रणाम। बड़ी माता भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी को प्रणाम। बीमा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण पूजा माता जी को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। यशोदा माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत गुरु प्रणाम। ज्योति माता जी दंडवत जी प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नेहा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। शीला माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा हरे माता जी कृष्ण प्रतिमा माता जी। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी माताओं को प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम। सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। सुजाता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा यशोदा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण माता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आज प्लीज जो आज गुरु जी ने बोला है, आप प्लीज जो लिखी हो तो सेंड कर दीजिए प्लीज। हरे कृष्ण माता जी, मेरी आवाज आ रही है? हरे कृष्ण माता जी। जो आपने लिखा है आज, मैंने नहीं लिखा है, आज आप सेंड कर देंगे मेरे पे प्लीज माता जी। लेकिन माता जी मैं बंगाली में लिखती हूँ, लेकिन हिंदी में उच्चारण है तो मैं भेज नहीं पाऊंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगी। और कोई चाहती माता हूँ। जी हिंदी में लिख रही है तो प्लीज मुझे सेंड कर दीजिए।
हरे कृष्णा माता जी। हाँ माता जी बोलिए। हमको आज का जो आप लोग लिखी है, आज प्लीज हमको सेंड कर दीजिए। मैंने नहीं लिखा, मैं सो गई थी, आज भी मैं सो गई थी। माता जी मेरा